ठीक से पकड़ना। खुद आकर पकड़ लीजिए। यहाँ एंटीने पर एक कौवा बैठा है। इस उम्र में लड़के नौकरी की तलाश में होते हैं, तुम्हारी तरह छोकरी की तलाश में नहीं। फौजी की भर्ती चालू है, हट्टे कट्टे हो, अप्लाई करो। कुछ सोचा भी है कि जिंदगी में क्या करोगे या फोकट ही रहोगे? तुम्हारा जिंदगी में कोई तो पैशन होगा ना? क्या बोला? ये बेल बॉटम पैंट, बड़े बूट्स, लेदर की बेल्ट, चकाचक प्रेस की हुई शर्ट, मेरे को फैशन नहीं आता क्या? पूरी दुनिया मेरे फैशन की फैन है, हा? अरे ये सब फैशन है और मैं कह रही हूँ पैशन, जुनून। जैसे कपिल देव को बॉलिंग का जुनून है और बप्पी लहरी को म्यूजिक का जुनून, मिथुन चक्रवर्ती को डांस का जुनून है। तुम्हें सोचना होगा तुम्हारा जुनून क्या है। जिंदगी में कुछ करोगे ना, तभी आगे बढ़ोगे। गुड बाय। मैं उसको बोलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वो सामने आई ना, मैं कॉलेज में एक लड़का श्रीदेवी को तंग कर रहा है। मेरे सामने ही उसने। तूने इसे छेड़ा ना, अब देख क्या होता है। अरे ये क्या कर रहा है? हाँ? अरे साइड हटो। बस धीरे, मजा आ गया। पहले पैसे के लिए मारा करता था, फिर तेरी बातें सुन के सोचा उस गधे को मारा तो क्यों मारा। तब दिमाग की बत्ती जली। किसी गरीब और मासूम पर अत्याचार करने वाले सुअर के हाथ पैर तोड़ देना, ये मेरा पैशन है। पैसे और पावर के घमंड में चूर को मारना, ये मेरा पैशन है। कपिल देव के लिए विकेट लेना, बप्पी के लिए हिट गाना देना और मेरे लिए हड्डियां तोड़ना, सेम टू सेम, यही मेरा पैशन है। आज इसी पैशन ने तुम्हारी इज्जत बचाई है। इसी जुनून के साथ आज तक जिया हूं, आगे भी जीता रहूंगा। पर तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। वो फिल्म वाली श्रीदेवी और ये श्रीदेवी मेरे लिए एक ही है। तुम्हें दिल में बसा के रखूंगा, एक महारानी की तरह। एक बार मेरा हाथ थाम लो, फिर कभी नहीं छोड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक। वो देखो, वो आ गया। क्या हुआ श्रीदेवी? मैंने कॉलेज में फोन किया था पर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। इतनी देर क्यों कर दी? चलो। मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करती। मेरी पोती गाय है, गाय। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कुछ नहीं पूछना, मुझे लड़की पसंद है। पहले इस लड़की की भी मर्जी जान लीजिए। हमारे खानदान में लड़कियों की पसंद से कुछ नहीं होता है। इसके बाप को पसंद आना चाहिए। बेटी ये बता, तुझे लड़का पसंद है ना? जैसी आपकी मर्जी पिताजी।
ये पुलिस ऑफिसर है, सरकारी सैलरी तो है ही, साथ में ऊपर की कमाई भी, इसलिए दहेज दिल खोल कर देना। ओहो, अरे अंगार लगे इन कौवों को, जरा जाकर देख तो। फिर से रुकावट के लिए दिल से सॉरी। तेरे रिश्ते की बात सुन के अब उनका दिमाग खराब हो गया और तू घर से बाहर भी नहीं आ रही थी, इसलिए एंटीना के बहाने तेरे को ऐसे बुलाना पड़ा। मेरा दिल जीतने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया और एंटीना घुमाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुम्हें पता है, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, उनसे बिछड़ने का दुख नहीं था। मुझे तो बस तुम्हारा ख्याल आ रहा था, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। जिस दिन से तुमने कहा कि महारानी की तरह रखूंगा, मैं तो खुद को तुम्हारी महारानी समझने लगी थी। प्यार के आगे तुम्हारी गुंडागर्दी तक मैं भूल गई थी। तुम पर सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार थी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब उनका भी यही हाल है, तेरे बिना नहीं जी सकता मैं। 2 दिन से मैंने ना दारू पी, ना रात को सो पाया, यहाँ तक कि श्रीदेवी की नई फिल्म भी नहीं देखी मैंने। पता है, तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैं 2 दिन से भूखी हूँ और जनाब को अपनी दारू की पड़ी है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक बात बताओ, हम दोनों के बीच में ये सौतन श्रीदेवी कहाँ से आई? हाँ, अब श्रीदेवी ही फैसला करेगी। बोले तो अगले चित्रहार में अगर श्रीदेवी का गाना बजा ना तो ही शादी करूंगी। और अगर नहीं बजा तो वो अभय है ना, वैसे भी वो मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगा है। अब चित्रहार के गानों से हमारी शादी का फैसला होगा क्या? हाँ बिल्कुल। ये तो गलत है ना। ताजमहल नहीं, सिर्फ एक गाना मांगा है। वहां श्रीदेवी मुझसे शादी करने के सपने देख रही थी और वहीं दूसरी तरफ पेद्याद गुंडापल्ली के एमएलए को मारने का प्लान बना रहा था। श्रीदेवी की फैमिली को हमारी लव स्टोरी के बारे में पता चल गया। बड़ा झोल हो गया। ये तुम क्या बोल रही हो? श्रीदेवी मेरे साथ भागना चाहती थी। हम कहीं और जाके शादी करने वाले थे, लेकिन तभी। ठीक है, ये मर्डर कर दे फिर जा। नहीं बॉस, आज से मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए। मेरे जैसे पाउली के 50 गणेश आपको मिल जाएंगे, पर देवी के लिए, उसके लिए तो मैं अकेला ही हूं। अब मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। चल काशी। एसपी साहब, मैं बोल रहा हूँ, गनी ये धंधा छोड़ना चाहता है। अब जो करना है आपको करना है। रेलवे स्टेशन गए हैं वो?
उधर जा रे राजू, तू उधर जा। ये लगेज में देख, लगेज में। तू उस बोगी में देख। इंजन में भी एक नजर मार। देख लिया भाई, नहीं है इधर। चलो निकलते हैं। देवी, क्योंकि वो गूंगी है। 9 2s are 18, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 3s are 27. गणेश के केस में चश्मदीद गवाह न होने की वजह से ये अदालत गणेश को बाइज्जत बरी करती है और इस केस को खारिज करती है। जिस दिन से मैंने माँ को अदालत में गूंगा कहा, उस दिन के बाद से मेरी माँ ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। अगर उस दिन श्रीदेवी के साथ चले जाते तो आज आप एक अलग इंसान होते नहीं। जिंदगी बेरहम होती मेरे दोस्त। तुम बड़े से बड़ा सपना देख सकते हो, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता। काम कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा? ऑलमोस्ट हो गई है, स्क्रिप्ट भी तैयार ही है समझो, बस वहाँ पर आकर शूटिंग शुरू करनी है। गणेश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या? अरे खुद उसी ने तो इन्फॉर्मेशन दी है, अपने बचपन के बारे में, जुर्म के बारे में, कितने खून किया वो भी बताया। सब कुछ रिकॉर्डेड है। ठीक है, जल्दी आ जा। ठीक है मामा, रखता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? आईजी साहब घर पे हैं क्या? क्या काम है? मैं पत्रकार माधवराव बोल रहा हूँ। रुकिए, अभी देती हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं माधवराव। हाँ बोलो, क्या बात है? जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी उसके सारे सबूत मेरे पास हैं। आई थिंक यू कैन प्रोसीड नाउ। ओके। गैंगस्टर की स्टोरी ढूंढने आए थे और किस्मत देख लव स्टोरी मिल गई है। सब मेरा कमाल है। तुम सिर्फ मुझसे प्यार का नाटक कर रहे थे। बीच में हड्डी नहीं बनूंगा, जल्दी निकल वरना तेरा कीमा बन जाएगा। कुछ लव स्टोरी सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती है, असली जिंदगी में दर्द देती है। हाँ सही कहा, जैसे हमारी लव स्टोरी। अपनी इस लव स्टोरी के लिए तुमने सबको यूज किया, मुझको, गनिया को। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुम्हें यूज करना चाहता तो कमरे में ले जाके